एसएमपीएस यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का यूज़ मॉडर्न डिजिटल इक्विपमेंट्स जो हैं जैसे टेलीफोन, एक्सचेंज, पीसी और रोबोटिक्स इत्यादि में कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। ये जितने भी सिस्टम मॉडर्न टाइप के हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट और लाइट वेटेड और हाई एफिशिएंट एनर्जी पे चलने वाले होते हैं जिसकी इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम एसएमपीएस का यूज़ करते हैं। एक एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे आप दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 ब्लॉक दिखाए गए हैं। रेक्टिफायर एंड फिल्टर पहला, दूसरा हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर, तीसरा रेक्टिफायर एंड फिल्टर और यहाँ पे एक कंट्रोल सर्किट है उसके बाद यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है। होता क्या है इस पूरे एसएमपीएस में, यहाँ से हम 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई देते हैं जिसको कि यहाँ पे रेक्टिफाई किया जाता है और फिल्टर किया जाता है। रेक्टिफाई फिल्टर करने के बाद उसको हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर जहाँ की एक ट्रांसफार्मर होता है उसके प्राइमरी वाइंडिंग पे अप्लाई किया जाता है, जहाँ से स्टेप डाउन करके आवश्यकता अनुसार हम जितनी बीमारी वोल्टेज आवश्यकता होती है उसमें स्टेप डाउन करके हम आगे फिर देते हैं, जो कि रेक्टिफायर और फिल्टर होकर पुनः हमको आउटपुट में मिलता है। इस आउटपुट में मिलने वाली जो सिग्नल है या डीसी है उसको सेंस करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोल सर्किट होती है। इसका काम ये है कि जो भी चेंजेस यहाँ पे आउटपुट में होते हैं वो उसको सेंस करता है और यहाँ से एक कंट्रोल सिग्नल हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर को भेज के उसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर कोई भी यहाँ पे चेंजेस हो रहे होते हैं तो ये हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर में चेंज करके उसको नेगोशिएट करने की, ख़त्म करने की कोशिश करता है यहाँ पे जो कंट्रोल सर्किट की बात हमने बताई, तो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर के सेक्शन में इस आउटपुट में होने वाले चेंजेस को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे सिग्नल तो भेजने का काम कंट्रोल सर्किट कर देता है, लेकिन उसको मेंटेन या परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक चॉपर सर्किट होती है जो इस कंट्रोल सिग्नल द्वारा भेजे गए सिग्नल के आधार पर उस यहाँ से रेक्टिफाई होकर आने वाले सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी पे चॉप करती है, जिससे ये पूरा का पूरा हमारा आउटपुट जो है मेंटेन रहता है। एक एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारा मेंटेन रहता है। इसमें पावर ट्रांजिस्टर वगैरह का भी यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर एक्सेस पावर है यानी एक्स्ट्रा पावर है तो उसको हम क्या करते हैं, इस पावर ट्रांजिस्टर जिसको कि हम यहाँ पे पासिंग एलिमेंट या पासिंग ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, के माध्यम से इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले चॉप किया जाता है सिग्नल को, उसके बाद फिर एक ट्रांसफार्मर में अप्लाई किया जाता है। अप्लाई करने के बाद फिर आगे रेक्टिफाई और फिल्टर करने के लिए पुनः किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आउटपुट में हमको एक लीनियर रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिलता है। उसको हम इस हाई फ्रिक्वेंसी इन्वर्टर वाले सेक्शन में जो चॉपर होता है उसकी ड्यूटी साइकिल को चेंज करके हम यहाँ पे मिलने वाले आउटपुट रेगुलेटेड वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। एसएमपीएस का यूज़ हम जानते हैं कि जैसे कंप्यूटर्स में हमने देखा है, आपने देखा है कि एक ही डिवाइस में या एक ही इक्विपमेंट में कई सारे सेक्शन होते हैं जिनको अलग अलग पावर्स की ज़रूरत होती है। तो उनको पूरा करने के लिए हम एसएमपीएस का यूज़ करते हैं, जिसमें एक ही सेक्शन में हम चाहें तो 2 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक की अलग अलग सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि हमको अलग से किसी और भी सेक्शन की या सर्किट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये स्विच मोड पावर सप्लाई है।